हेलो एवरीवन, वेलकम टू साईं की बेटी चैनल में एक बार फिर से मैं आप लोग का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज शुभ गुरुवार है और आइए बाबा के बारे में प्यारी प्यारी सी बातें जानेंगे, समझेंगे कि हम जो 11 वचन पढ़ते हैं उसका क्या महत्व है। मतलब उसका क्या मतलब है। बहुत लोग होते हैं जिन जो पढ़ते तो हैं बट उन्हें उसका मतलब नहीं पता होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 11 वचन पढ़ने का क्या महत्व और मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले साईं की चरणों में ध्यान लगाएंगे और बाबा से कहेंगे, हे मेरे साईंनाथ, हे मेरे मालिक, अपने चरणों में मुझे हमेशा स्थान दीजिएगा। अपने चरणों में ही मुझे अपना स्थान, अपने चरणों में ही सदा हमें बनाए रखिएगा। मेरे सद्गुरु, मेरे मालिक, मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। अपनी इस साईं की बेटी को माफ़ करिएगा मेरे साईंनाथ। साईं बाबा अपने भक्तों के जीवन में सभी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। जो कोई भी साईं बाबा की शरण में गया है वह कभी भी दुखी नहीं लौटा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं खुद। बाबा को याद करने से सारी समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। बाबा की महिमा अपरंपार है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं साईं बाबा के 11 वचन कौन कौन से हैं और उनके क्या मतलब हैं। पहला है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर शिरडी एवं उनका मुख्य स्थान भी शिरडी में है। इसीलिए साईं बाबा इस वचन में कहते हैं, सिर्फ शिरडी अपने मात्र से ही उनके सभी भक्तों का दुख दूर हो जाता है एवं उनके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं रहती हैं। दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। यदि आपके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा भावना है तो शिरडी के समाधि वाले शिरडी पर पैर रखते ही आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा एवं कोई भी समस्या आपको पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तीसरी जो लाइन है 11 वचन में वो है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं, भले ही मैं अपने शरीर में रहूं या ना रहूं, पर जब मेरे भक्त मुझे श्रद्धा से पुकारेंगे तो मैं दौड़ते हुए अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाऊंगा। चौथा वचन जो है, मन में रखना पूर्ण विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं बाबा कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना रहूं तो मेरे भक्तों का विश्वास कम ना होने लगे और अकेलापन महसूस ना करने लगे, लेकिन भक्तों को विश्वास रखना होगा कि समाधि से की गई भक्ति, भक्तों की सारी प्रार्थना साईं बाबा पूरी करेंगे। पांचवी जो लाइन है वचन की वो ये है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा इसमें कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, इसलिए हमेशा इस ब्रह्मांड में जीवित रहूँगा और यदि मुझे कोई श्रद्धा भाव से याद करे तो वह भक्त मुझे अनुभव कर सकता है। सिक्स्थ लाइन जो है इस वचन में वो ये है, मेरी शरणा ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी भक्त श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक मेरे शरण में आता है उसकी हर मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। सातवां लाइन जो है वचन का वो ये है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। साईं बाबा के इस सातवें वचन में साईं बाबा ये कहते हैं कि जो कोई भी मानव मुझे जिस भाव से देखता और अनुभव करता है उसे मैं वैसा ही दिखता हूँ और साथ ही वे जिस भाव से मेरी कामना करते हैं मैं उसी भाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन जो है वो यह है कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
जो भक्त पूर्ण रूप से साईं बाबा को समर्पित होगा, उसे उस भक्त के जीवन में आई सभी समस्याओं का भार साईं बाबा खुद अपने कंधे पर ले लेंगे, यानी उस वक्त की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नौमा जो वचन का जो लाइन है वो ये है, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से साईं बाबा से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनके दुख दर्द अब अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे, क्योंकि श्रद्धा भक्ति भाव से किए गए प्रार्थना को साईं बाबा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और भक्तों की सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। 10वां लाइन जो वचन का है वो ये है, मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। साईं बाबा कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन क्रम वचन से मुझ में लीन रहते हैं, मैं उसका सदा ऋणी रहता हूँ और उस भक्त के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का भार मुझ पर होता है। और जो आखिरी लाइन है वचन का वो ये है, धन धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा कहते हैं कि वह भक्त धन्य है जो मेरी भक्ति अनन्य भाव से करता है एवं उसमें लीन रहता है और वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। इन संदर्भ में सारे वचनों को पढ़ने के बाद आप साईं बाबा को श्रद्धापूर्वक दिल से याद करें एवं उनका नाम लें। साईं बाबा की कृपा आपको अवश्य मिलेंगी। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, मैं तो ये कहती हूँ, बस आप साईं साईं का नाम दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी बार लेंगे ना, आपके आसपास का जो वातावरण है वो साईंमय हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम करती हूँ और अपने बाबा से फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि बाबा, मुझे इस वीडियो में जो भी मैंने आपकी बातें बताई हैं उसमें अगर कोई भी गलती हुई हो तो अपनी इस साईं की बेटी को माफ़ करिएगा बाबा, अपने चरणों में स्थान दीजिएगा बाबा। और जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे या नहीं भी सुनने वाले हैं, उन सब की ज़िंदगी में कठिनाइयों को कम करिए बाबा, सबके साथ रहिए, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस साईं की बेटी द्वारा सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी है और एक व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने एक्सपीरियंस को मेल कर सकते हैं या ऑडियो के थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं।